मेरे हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं बच्चों। विश्वास कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे बच्चों। आज हम लोग पुनः जो ए लेटर टू गॉड चल रहा है, भगवान को एक पत्र वाला लेसन जो चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 2 लेकर के आपके सामने मैं मनोज पांडे आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा, मैं हूं मनोज पांडे। आइए देखते हैं ए लेटर टू गॉड का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसमें यही पढ़ लिया था कि 11 पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छी तरह से, ठीक है। और उसमें ये बताया गया था 11 पैराग्राफ तक कि भगवान की निगाहें हर ओर हैं और वो भगवान सबको बराबर दृष्टि से देखता है और वो किसी को भूखा नहीं मारता, ठीक है। और जैसा कि लेंचो को भी याद होता है कि वह किसी को भूखा नहीं सुलाता है, ईश्वर, ठीक है। और यही सब बातें 11वें पैराग्राफ तक हो गई थी। अब हम लोग 12वें पैराग्राफ तक पढ़ेंगे, 12वें पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं 12वां पैराग्राफ, ठीक है। आप लोग अगर किताब नहीं खोले हैं तो बच्चों आप लोग किताब खोल लीजिए और किताब खोल करके ही पढ़िए, क्योंकि वीडियो देखने से अच्छा है आप किताब को खोल लीजिए और 15-20 मिनट जो भी वीडियो रहती है उसको आप मिलाते हुए अच्छी तरह से पढ़ते हुए चले जाइए, क्योंकि आपके सामने अगर किताब होगी तभी पढ़ने का आनंद आएगा बच्चों और समझने का भी आनंद आएगा, ठीक है बच्चों। और पेंसिल भी ले लीजिए या पेन ले लीजिए, ठीक है, लिखते जाइए। आगे देखिए 12वां पैराग्राफ है बच्चों। 11वां पैराग्राफ हमने पार्ट नंबर 5वें में, पार्ट नंबर पहले में जो 5वां वीडियो था हमारा, उसमें मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आगे देखिए, फिर कह रहा गॉड, भगवान, वो पत्र लिखता है लेंचो भगवान को, तो वही कह रहा गॉड, भगवान, ही राइट, उसने लिखा, वह लिखता है। वह कौन लिखता है? ही राइट किसके लिए है? गॉड, लेंचो के लिए, ठीक है। भगवान को पत्र लिखता है, ही में तो वह अर्थात लेंचो, राइट में लिखता है, ठीक है। क्या लिखा? इफ़ यू डोंट हैव, यहाँ HELP है बच्चों, पी थोड़ा अंडरस्टूड हो गया है, छिप गया है, तो इसको पी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कर रहा है इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ मतलब यदि, यू मीन तुम, डोंट हेल्प, हेल्प में मदद करना, मी मीन मेरा, यह तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, माई फैमिली, माई में मेरा और फैमिली में परिवार, मेरा परिवार एंड आई मैं, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल भूखो मर जाएंगे, ठीक है। हंगरी में भूखा, ठीक है, इस साल हम लोग भूखों मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पैसूज, आई मीन्स मुझे, नीड में आवश्यकता है, ए मीन्स एक, 100 100 मतलब 100, 100 मतलब 100 मतलब 100 पैसूज की आवश्यकता है, मुझे 100 पैसूज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेत को, ऑर्डर टू सो, मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए 100 पैसूज की आवश्यकता है। अगेन, दोबारा बोने, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है, दोबारा बोने के लिए, क्योंकि एक बार तो फसल लगाया लेंचो तो वह क्या हो गया, ओले पड़ गए और फसल क्या हो गई, चौपट हो गई, नष्ट हो गई, रिउंड हो गई, बर्बाद हो गई। तो दूसरी बार अगेन में दोबारा बोने के लिए भी पैसा चाहिए, तो वही ईश्वर से 100 पैसूज की मांग कर रहा है लेंचो। एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए और दोबारा फसल को बोने के लिए हमको 100 पैसूज की आवश्यकता है, नीड है, ठीक। अंटिल मतलब जब तक, द कॉर्फ कम, जब तक फसल आ नहीं जाती, बिकम्स द हेलस्टोन, क्योंकि, बिकॉज है बच्चों, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज में, क्योंकि, द हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मतलब तूफान, ठीक है, या ओले पत्थर, ठीक है। हेलस्टॉर्म मतलब पत्थर, ठीक है, ओले, क्योंकि वह बताना चाहता है डैश डैश के स्थान पर कि ओलों ने हमारी फसल को क्या कर दिया,
क्षतिग्रस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा है, आप ये ईश्वर हमारी आप मदद करिए। ये लेंचो लिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ये रहा आपका 12वां पैराग्राफ। ठीक, 13वां पैराग्राफ देखिए बच्चों। ही रोट, उसने लिखा, किसने लिखा? लेंचो ने पत्र लिखा। टू गॉड, भगवान को लिखता है। ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप के ऊपर क्या लिखता है? टू गॉड, मतलब उसका पता लिखता है, भगवान का पता लिखता है। ठीक है, ठीक, जैसे आप लोग लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पत्र आप लिखते हैं ना, तो उसी तरह से लेंचो भी लिखा टू गॉड, भगवान को पत्र। ठीक है, या हे भगवान, या सेवा में भगवान। ठीक है, सेवा में भगवान। ऑन द इन्वेलप के पर, इस इन्वेलप मतलब लिफाफा, इन्वेलप मतलब लिफाफा, ENVELOP, ई अंडरस्टूड हो गया बच्चों। ठीक है, ENVELOP। ठीक है, तो इन्वेलप किस पर लिखता है? इन्वेलप पर, लिफाफे पर लिखता है। और पुट द लेटर, पुट में रखा, द लेटर उसमें पत्र रखा, इनसाइड अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, पत्र भी डाला। ठीक है, उस इन्वेलप पर भगवान का पता लिख करके, टू गॉड लिख करके, उसमें एक लेटर भी डाला। ठीक है, पत्र डाला, इनसाइड मतलब अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वह कहाँ चला गया? टाउन चला गया, शहर चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? वह शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, और एट द पोस्ट ऑफिस, उस डाकखाने में पहुंचकर ही में उसने प्लेस्ड ए स्टैम्प, प्लेस्ड सरकाए, द स्टैम्प या चस्पा किया एक स्टैम्प, स्टैम्प मतलब टिकट, एक ऑन द लेटर, उस लेटर पर, उस पत्र पर एक स्टैम्प मतलब टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड, और सरका दिया, ड्रॉप्ड मतलब सरकाना या डालना, सरका दिया, इट इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में अर्थात डाकखाने में किसने? लेंचो ने पत्र डाल दिया। पत्र पर पहले तो गॉड का पता लिखा और उस पर स्टैंप लगाया, उसके बाद मेल बॉक्स में डाल दिया, ड्रॉप कर दिया, सरका दिया। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये आपका ये लेंचो है। ठीक है, कौन है? लेंचो है। मैं इसको अच्छी तरह से मैं बता देना चाहता हूँ। ये आपका ये एक मिनट बच्चों, ये आपका लेंचो है और ये आपका क्या है? ये आपका डाकखाना है। ठीक है, इसी में ये आप चिट्ठी डाल रहा है लिख करके। ठीक है, अपना चिट्ठी डाल रहा है लेंचो, और ये आपका डाकखाना। ठीक है, इसी में डाल रहा है लिख करके, ईश्वर को पत्र लिख रहा है लेंचो। ठीक, आगे चलते हैं। 14वां पैराग्राफ देखिए बच्चों। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, सभी कर्मचारियों में एक, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय में कर्मचारी, उन कर्मचारियों में एक, हु मीन जो, वाज, यहाँ हु मीन्स कौन नहीं पढ़ाया जाएगा, हु मीन जो पढ़ा जाएगा। ठीक है, हु मीन जो, वाज मीन था, ए मीन्स एक, पोस्टमैन जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड और मदद किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, अर्थात हेड, जो पोस्ट ऑफिस में हेड होते हैं उनके पास गया, अपने बॉस के पास वेंट गया। लॉफिंग, हंसते हुए, कैसे गया? हंसते हुए गया। हार्टली, और दिल से हंसते हुए गया, हृदय से हंसते हुए, हार्टली में हृदय से, हार्टली मतलब हृदय से, लॉफिंग में हंसते हुए गया। एंड सोड, और दिखाया, सोड है, सोड में दिखाना, एंड सोड दिखाया, हिम उसे, उसे किसे? हिम किसके लिए आया है? पोस्ट में, उसको बॉस के लिए आया है। ठीक है, दिखाया द लेटर, वह पत्र दिखाया, टू गॉड, किसका? भगवान वाला पत्र बॉस को, अपने बॉस को कौन दिखाता है? पोस्टमैन दिखाता है। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर, नेवर में कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने जीवन काल में
कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, जैसा कि पोस्टमैन, हैड ही नोन, जैसा कि वह जानता था, डेट एड्रेस, वह एड्रेस अर्थात भगवान वाला वो एड्रेस वो नहीं जानता था। इस नाते जैसे ही लेंचो जो पत्र डाला था, वो डाकिया, जब डाकिया को पत्र मिलता है तो वो हंसते हुए कि ये क्या लिख रहा है, ये पागल आदमी, भगवान को कैसे पत्र जाएगा, तो उसी को देख करके वह क्या करता है, हृदय से हर्टली आया है, यहाँ हर्टली आया है, मतलब हृदय से हंसते हुए अपने बॉस के पास चला जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका ये डाकिया है बच्चों। कौन है? ये डाकिया है, और ये जो बॉस है इसका, डाकिया का बॉस, ठीक है, हेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके पास आता है और बता रहा है कि ये लेटर देखिए, ये लेटर आया है, लेटर कहीं रख दिया है, तो वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे समस्या है और हमारे डाकखाने में एक ऐसा पत्र आया है जो भगवान को पत्राचार किया जा रहा है, एक आदमी डाक में छोड़ा है। ठीक है, तो वही सब बातें ये कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, 15वां पैराग्राफ देखते हैं। द पोस्टमास्टर, वह पोस्टमास्टर, ए फैट, एक मोटा, अमेबल फेलो, दोस्ताना स्वभाव का जो था, अमेबल फेलो मतलब दोस्ताना स्वभाव, ठीक है, और फैट में मोटा, एक मोटा अमेबल फेलो, एक दोस्ताना स्वभाव का जो आदमी था, आल्सो ब्रोक आउट, उसकी हंसी छूट पड़ी, लाफिंग, वह लाफिंग में हंसते हुए उसकी जो हंसी थी वह फूट पड़ी, मतलब खूब खिलखिला करके हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, क्या कह रहा है, बट में, लेकिन, ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, लगभग, ऑलमोस्ट में लगभग, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह तुरंत ही गंभीर हो गया। सीरियस मतलब गंभीर हो गया, वह तुरंत क्या हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और उस पत्र को थपथपाते हुए, ऑन हिज डेस्क, उस मेज पर उस लेटर अर्थात पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड, टिप्पणी की। क्या किया? कमेंटेड मतलब टिप्पणी करना, ठीक है, टिप्पणी की। क्या किया? व्हाट फेथ, फेथ मतलब आशा, विश्वास, ठीक है, कितना विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश, मैं कामना करता हूँ, आई हैड द फेथ, यह विश्वास, यह आशा, ऑफ द मैन, जो आदमी का है, हु राइट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा, काश उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। स्टार्टिंग अप ए कॉरिस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान के साथ शुरुआती रूप से पत्राचार किया है। गॉड में भगवान, भगवान के साथ कॉरिस्पॉन्डेंस, कोरिस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार करना, ठीक है, पत्राचार करना, ठीक है। ये आपका 15वां आपका पैराग्राफ हुआ बच्चों। इसमें जहाँ थोड़ा सा टफ मीनिंग लगे आपको तो आप एक नोट कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। यहाँ अमेबल फेलो मतलब दोस्ताना स्वभाव का मित्र या साथी, ठीक है, या दोस्ताना स्वभाव। ब्रोक आउट मतलब फूट पड़ी, क्या, लाफिंग, हर जो हंसी थी वह अचानक बहुत तेज़ी से हंसी आई, और ऑलमोस्ट में लगभग, इमीडिएटली में तुरंत ही ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, ठीक है। टैपिंग में खटखटाना या थपथपाना, ठीक है। डेस्क में मेज, कमेंटेड में टिप्पणी किया, ठीक है। फेथ में विश्वास, आशा, विश्वास, ठीक है। और तो कुछ कॉरिस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार करना, ठीक है, किसी को पत्र भेजना, ठीक है, पत्र का आदान प्रदान करना ही कोरिस्पॉन्डेंस कहलाता है, ठीक है। ये रहा बच्चों 15वां पैराग्राफ। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं 16वां पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। सो मत, इस प्रकार, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति जो लेखक की जो आस्था है वह शेक, हिले डुले ना, मतलब समाप्त ना हो,
क्या इसका कहने का क्या अर्थ है बच्चों? मतलब जो लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा है उसकी आस्था समाप्त ना हो, ठीक है, शेक मतलब हिले डुले ना, समाप्त ना हो। द पोस्टमैन केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमैन को केम मीन्स आया, अब विथ एन आइडिया, एक विचार आया, एक उनके दिमाग में विचार आया। किसके दिमाग में? पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। केम मतलब आया, अब विथ एन आइडिया, आइडिया में विचार, एक विचार आया किसमें? दिमाग में, ठीक है। क्या आया बच्चों? आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का, उस पत्र का जो लेंचो ने लिखा था और वह पत्र पोस्टमैन के द्वारा पोस्टमास्टर को मिलता है। पोस्टमास्टर उसको पढ़ता है और कहता है कि ईश्वर में कितना विश्वास है, और यह उस विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था, समाप्त नहीं करना चाहता था। इस नाते पोस्टमास्टर ने उस पत्र का जवाब देने का फैसला करता है, ठीक है। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने खोला उस पत्र को, बट में लेकिन, व्हेन मीन जब, ही मीन्स वह, ओपन मीन खोला, इट मीन इसे, जब वह पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, इट मीन यह वाज मीन था, एविडेंट में स्पष्ट, यह स्पष्ट था, डैट की टू आंसर इट, उसका आंसर स्पष्ट था, इट ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी, नीडेड में आवश्यकता, उसको आवश्यकता थी, समथिंग कुछ न कुछ, मोर देन गुडविल, गुडविल में दया, गुडविल से अधिक चीज की आवश्यकता थी, गुडविल की आवश्यकता थी, गुडविल में दया की आवश्यकता थी, इंक मतलब स्याही की आवश्यकता थी, एंड पेपर और कागज की आवश्यकता थी, पेपर की आवश्यकता थी, ठीक है बच्चों। जो बच्चे, मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे आप नए हैं वो ये हमारा यूट्यूब पर जा करके ये मंगलम मंत्रा चैनल है बच्चों, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो। ठीक, आगे देखते हैं। ये 16वां आपका पैराग्राफ समाप्त हुआ, ठीक है। इसमें जो भी कुछ टफ मीनिंग तो है नहीं, गुडविल में दया होता है, इंक में स्याही होता है, नीडेड में आवश्यकता होता है, पोस्टमास्टर में पोस्टमास्टर ही होता है, शेक मतलब हिलना डुलना होता है, ठीक, एविडेंट में अस्पष्ट होता है, और कुछ है नहीं, फेथ में विश्वास, आशा विश्वास, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे ही आप मन लगा करके पढ़ेंगे ये आपको एक एक वर्डवा हलवा लगने लगेगा, ठीक है बच्चों। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे और इसका अर्थ भी निकाल लेंगे, ठीक। 17वां पैराग्राफ का हम लोग आइए अध्ययन करते हैं बच्चों। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन में निर्णय, ठीक है। बट लेकिन ही मीन्स वह स्टक में अटक गया, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने निर्णय पर क्या हो गया, अटक गया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने मांगा, आस्क्ड में मांग किया, फॉर मनी पैसा, उसने पैसों की मांग किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, अपने कर्मचारियों से पैसों की मांग करता है। कौन करता है? पोस्टमास्टर, क्योंकि वह जानता था कि हमारे पास इतना पैसा है नहीं। वो 100 पैसों की मांग किया था लेंचो ने, तो उसके पत्र का जवाब भी देना, तो जवाब देंगे तो पैसा भी डालना होगा, ठीक है। तो वह क्या कह रहा है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, जो उस डाकखाने में काम कर रहे थे कर्मचारी, उनसे आस्क्ड फॉर मनी, उनसे कुछ पैसा मांगा या उनसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही मीन्स उसने किसने? पोस्टमास्टर ने, ठीक है। उसने हिमसेल्फ मतलब स्वयं, गेव मीन्स दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का, अपने वेतन का कुछ भाग वह स्वयं दिया, ठीक है, और कुछ सभी एम्प्लॉइयों से मांगा, सभी कर्मचारियों से मांगा, ठीक है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, एंड सेवरल फ्रेंड्स
और कुछ मित्रों से, सेवरल में कुछ, कई मित्र, सेवरल मतलब कई, ठीक है, कई फ्रेंड्स में मित्रों को ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, कुछ मित्रों को उन्होंने बाध्य किया, ऑब्लाइज्ड में बाध्य करना, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने की, कुछ न कुछ रुपया देने के लिए बाध्य किया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस उदारतापूर्वक दान के लिए, चैरिटी में दान होता है, चैरिटी मीन्स दान, इस उदारतापूर्व या अच्छे कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए, कुछ न कुछ पैसा देने के लिए अपने मित्रों को भी ऑब्लाइज्ड किया, बाध्य किया, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने कितना अच्छा काम कर रहा है, किसी की मदद हो जा रही है, ठीक है बच्चों। तो ये करना चाहिए। मान लीजिए कहीं कोई समस्या किसी को है तो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जैसी आपकी स्थिति हो, आप एक दूसरे की मदद करना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे भगवान भी खुश होते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, ठीक है। एक दूसरे को अगर वो परेशानी में है तो उसको छोड़ करके नहीं भागना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, ये 17वां पैराग्राफ था बच्चों, ठीक है। यहाँ देख लिए बच्चों, सेवरल मतलब कई, ठीक है, फ्रेंड्स में मित्र, ठीक है, ऑब्लाइज्ड मतलब बाध्य किया, ठीक है। स्टक मतलब अडिग था, किस पर अडिग था, रिजोल्यूशन पर, अपने निर्णय पर, ठीक है, रिजोल्यूशन मतलब निर्णय, ठीक है। इम्प्लाइज मतलब कर्मचारी, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, गिव में दिया, सैलरी मीन्स अपने सैलरी मतलब जो वेतन पाते हैं उसी को सैलरी कहते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट अपने सैलरी का भी दिया, कुछ भाग सैलरी का भी देता है, ठीक है। कौन, पोस्ट मास्टर, ठीक है। चैरिटी मीन्स दान, समथिंग मतलब कुछ ना कुछ, ठीक है। 17 हो गया। 18वें पैराग्राफ को देखते हैं बच्चों। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह असंभव कार्य था, ठीक है। इट में यह वाज मीन था, इम्पॉसिबल असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, किसके लिए, उस पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसूज इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। टूगेदर इकट्ठा करना द 100 पैसूज, 100 पैसूज, 100 पैसूज इकट्ठा करना उस पोस्ट मास्टर के लिए क्या था, इम्पॉसिबल असंभव था। सो मतलब इस प्रकार, ही वह, वाज मीन था, एबल इस प्रकार वह समर्थ हुआ, एबल में समर्थ होना, इस प्रकार वह समर्थ हुआ, टू सेंड भेजने के लिए, द फार्मर उस किसान को, कौन, किस किसान की बात कर रहा है यहाँ, फार्मर मतलब किसान होता है, तो वो यह लेंचो नामक किसान के बारे में बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो उस किसान को अर्थात लेंचो को सेंड भेजने के लिए समर्थ हुआ। ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, क्या कह रहा है, लिटिल में थोड़ा, मोर मतलब अधिक, देन हाफ आधे से कुछ अधिक, मतलब 100 पैसूज मांगा था तो मतलब हो सकता है 70 पैसूज भेजा हो, 60 पैसूज भेजा हो, मतलब 70 पैसूज वो भेजता है, ठीक है। तो वही कह रहा है आधे से अधिक वह भेजने के लिए समर्थ हुआ। ही पुट द मनी, ही मीन उसने, पुट में रखा, मनी उस पैसे को रखा, इन एन इनवेलप मतलब लिफाफा, उस लिफाफे में उसने मनी रखा, पैसा रखा। एड्रेस्ड टू गॉड, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो का पता लिखा, एंड विथ इट ए लेटर, और उसमें एक लेटर डाला, कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उसमें एकमात्र वर्ड लिखा, एकमात्र शब्द लिखा, एज ए सिग्नेचर गॉड, हस्ताक्षर के रूप में भगवान का नाम लिख दिया, भगवान गॉड लिख दिया, ठीक है। ये रहा आपका 18वां बच्चों। विश्वास है कि आपको ये लेसन अच्छा लग रहा होगा और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वह भी अच्छा लग रहा होगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं आगे। 19वां पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। द फॉलोइंग संडे लेंचो, अगले रविवार को लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल
टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम आया ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, अन्य दिनों की अपेक्षा वह जल्दी आ गया। अर्लियर में जल्दी होता है, ठीक है। यूजुअल मतलब साधारण रूप से या जैसे वो आता था उससे वह जल्दी आ गया। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ़ यदि, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई भी लेटर है कि नहीं है, यही पूछने के लिए वह जल्दी ही डाकखाने पर आ गया। इट वाज द पोस्टमैन, इट में यह वाज में था, द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने हैंडेड द लेटर, जिसने हैंडेड में हाथ में वह लेटर दिया, हिम में उसके, किसके? लेंचो के हाथ में वो पोस्टमैन उसको देता है। व्हाइल में जबकि, द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस में अनुभवी, जो अनुभवी था, द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने एक अच्छा, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट मतलब संतुष्टि, कॉन्टेंटमेंट मतलब संतुष्टि, संतुष्टि के भाव के साथ जो वह अनुभवी पोस्टमास्टर था, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, गुड मतलब अच्छा, डीड मतलब कार्य, ठीक है, परफॉर्म्ड मतलब किया था, ठीक है, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक्ड देखता रहा, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वह देखता रहा ये सब कहानी, ठीक है। क्या कौन सी कहानी? जब वह डाकिया उनके हाथ में, किसके हाथ में? लेंचो के हाथ में वो पत्र दिया, तो ये सब कहानी वह देखता रहा, ठीक है। ये 19वां आपको पैराग्राफ अच्छा लगा होगा और इसमें नोट करते रहिए बच्चों, जहाँ भी समस्या हो आप लोग नोट कर लीजिए और उसको कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ठीक है, जवाब देने का प्रयास करूंगा। और वैसे जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मैं प्रत्येक जितने वर्ड हैं मैं सारे वर्ड का अर्थ बताते चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अर्लियर में जल्दी, ठीक है, फॉलोइंग संडे में अगले रविवार, ठीक है, परफॉर्म्ड में किया, गुड में अच्छा, डीड में कार्य, ठीक है, और तो आस्क्ड मतलब पूछना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या होता है? लेंचो शोड नॉट द स्लाइजेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने शोड में दिखाया नॉट द स्लाइजेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य लेंचो नहीं दिखाया। सरप्राइज में आश्चर्य, स्लाइजर में थोड़ा सा, स्लाइजेस्ट मतलब थोड़ा सा, शोड में दिखाया, थोड़ा सा भी आश्चर्य लेंचो नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, सी में देखना, ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। उस पैसे, उस मनी मतलब पैसा, उस पैसे को देख करके जो डाकिया इस लेंचो को दिया है, उस पैसे को देख करके लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, क्योंकि उसको फेथ था, विश्वास था कि भगवान हमको पैसवा भेजेंगे, ठीक है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वही कह रहा है जैसा कि, सच में जैसा, वाज में था, हिज कॉन्फिडेंस जैसा कि उसका विश्वास था, बट लेकिन ही बिकम, वह हो गया, एंग्री में नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, ठीक है। एंग्री में क्रोधित होना या नाराज होना एक ही बात है, ठीक है। बट ही बिकम एंग्री, बट वह क्रोधित हो गया, फिर में जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना तो वह क्या हो गया? क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया बच्चों? जब वो पैसे को गिनता है, आगे है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड मतलब भगवान, कुड नॉट
हैव मेड ए मिस्टेक, गलती नहीं कर सकते हैं, मिस्टेक में गलती, और नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गलती नहीं कर सकते हैं, कुड मतलब सकना, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो इनकार कर सकते हैं, डिनाइड मतलब इनकार करना, ठीक है, ना ही वो गलती कर सकते हैं पैसा देने में, ना वह पैसा देने के लिए लेंचो को इनकार कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड मतलब अनुरोध करना, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, जैसा कि लेंचो ने गॉड से रिक्वेस्ट किया था कि हे भगवान, हमको फसल बोने के लिए और जीवित रहने के लिए 100 पैसूज की आवश्यकता है, उसे भेज दीजिए। तो वही कह रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही वो पैसा देने के लिए हमें डिनाइड मतलब मना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, शोड में दिखाना, ठीक है, स्लाइडर में थोड़ा सा भी, सरप्राइज में आश्चर्य, सिंग में देखना, मनी में पैसा, कॉन्फिडेंस में विश्वास, बिकम में सोना, एंग्री में क्रोधित, काउंटेड में गिनना, व्हेन मीन जब, ही मीन्स वह, मनी मीन्स पैसा, गॉड मीन्स भगवान, कुड सकना, मिस्टेक में गलती, डिनाइड में इनकार करना, ठीक है, रिक्वेस्टेड मतलब अनुरोध करना, ठीक है, वही कह रहा है लेंचो कि हमारे अनुरोध को वह अस्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, ये 20 हो गया बच्चों। आइए 21वें पैराग्राफ का हम लोग अध्ययन करते हैं। बस थोड़ा सा और है, 23 पैराग्राफ है, 23 पैराग्राफ में हम लोगों ने इसको बनाया है और उसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, 21वां पैराग्राफ देखिए। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो, तुरंत ही जब वो यहाँ क्या हुआ, वह कहा कि जब भगवान हमको पैसा देने के लिए इनकार भी नहीं कर सकते हैं और ना ही वो मिस्टेक गलती कर सकते हैं पैसा देने के लिए, और वह जब गिना कम पैसा मिला तो क्रोधित हो गया, क्योंकि हमने भगवान से 100 पैसूज मांगा था, अब वो आधे से अधिक दे रहे हैं। तो मतलब वही कुछ सोच रहा है कि लग रहा है ये बीच से ही बिचौलिए निकाल लिए हैं। ठीक है, इमीडिएटली मतलब अचानक, तुरंत ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो वेंट में गया, कहाँ गया, विंडो मतलब खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, क्या करने, आस्क फॉर मांगने, पेपर एंड इंक, पेपर कागज और स्याही मांगने के लिए तुरंत ही लेंचो कहाँ गया, विंडो खिड़की पर गया, डाक खाने वाले खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस जनता के द्वारा बने हुए टेबल पर क्या कर बैठ करके, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। ही में उसने अर्थात लेंचो ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, पत्र लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो माथा भौहें थी, ब्रो मतलब भौहें या माथा, वह सिकुड़ रही थी, रिंकलिंग मतलब सिकुड़ना। ठीक है, वह सिकुड़ रही थी क्योंकि बल पड़ रहा था, कॉज्ड बाय द इफोर्ट, उसके जब लिखने पर सोच करके वो लिख रहा था तो उस पर बल पड़ रहा था। ही हैड ए मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जैसा कि वह विचार व्यक्त कर रहा था। ये रहा बच्चों आपका 21वां पैराग्राफ। चलिए 22वां पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। ये देखिए बच्चों, अब वो जैसे ही पैसे को गिनता है तो ये क्या करता है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में कि ये तुरंत ही वो चला आता है और पब्लिक बूथ पर यहाँ बैठ जाता है। ये लेंचो है तो उस पर बैठ जाता है मेज पर और लिखना, ये देखिए लिख रहा है। ठीक है, फिर पत्र लिख रहा है भगवान को कि भगवान हमको जो आपने पैसा भेजा है वो पूरा नहीं पहुंचा है। ठीक है, वही लिख रहा है। ठीक है, लेंचो अब वो अभी यहाँ से उठेगा। ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं
यहाँ आकर के ये लेटर दे रहा है पोस्ट मास्टर को, ठीक है, कि इसको भेजिए। भगवान ये गलती नहीं कर सकते हमको पैसा देने के लिए, पैसा भगवान दिए होंगे, वही सोच रहा होगा, वही लिख करके भेजा है, ठीक है। ये लेंचो है, यहाँ ये आपका लेंचो है और यहाँ भी लेंचो लिख रहा है, ठीक है, जैसे वो काउंट किया पैसवा को, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त कर दिया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया। विंडो में खिड़की, वेंट में गया, ठीक है। वह खिड़की के पास कौन गया बच्चों? लेंचो, ठीक है। लेंचो खिड़की के पास गया टू बाई ए स्टैम्प, बाई मत खरीदने के लिए, ए मीन्स एक, स्टैम्प मतलब टिकट, एक स्टम्प अर्थात टिकट खरीदने के लिए विंडो पर गया। व्हिच में जिसको, ही में उसने, लिक्ड में चाटा, लिक्ड मतलब चाटना, ठीक है, जिसको उसने चाटा, जीभ से चाटा। एंड द अफेक्स्ड टू द इन्वेलप, और इन्वेलप पर क्या कर दिया? अफेक्स्ड मतलब चिपका दिया, इन्वेलप मतलब लिफाफे पर चाट करके उस स्टम्पवा को, उस टिकट को चस्पा कर दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के मुट्ठी से, ठीक है। ब्लो मतलब मुक्के की, ब्लो मतलब BLOW, ब्लो में मुक्के के, और फिस्ट मतलब फिस्ट में मुट्ठी, अपने मुक्के के मुट्ठी से इन्वेलप पर अर्थात लिफाफे पर अफेक्स्ड चस्पा कर देता है। किसको? स्टैम्प को, ठीक है। आप लोग भी जब टिकट चिपकाते हैं तो जीभ से उसको क्या कर लेते हैं? चाटते हैं, ठीक है, जिससे उस पर जो गम वगैरह है, गोद वगैरह है, वो आ जाए और चस्पा हो जाए, ठीक है। द मोमेंट, उस क्षण, द लेटर फेल, जब लेटर पत्र गिरा, फेल में गिरा, जब जिस क्षण पत्र गिरा इनटू द मेल बॉक्स, उस डाकखाने में, उस मेल बॉक्स में जब पत्र गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर तुरंत गया और उसको खोल दिया। ओपन इट, ओपन में खोला, इट में इसे, उस पत्र को तुरंत गया और उसको खोला, क्योंकि ये सब तमाशा चल ही रहा था, वो देख ही रहा था सारी कहानी। जैसे ही लेंचो आता था तो सारे लोग उसके तमाशा को देखने के लिए तैयार हो जाते थे, ये क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या पूछेगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो वही पोस्ट मास्टर जो मदद कर रहा था लेंचो का, वह तुरंत गया कि अब की बार ये क्या लिखा है उसको देखने के लिए, ठीक है, और पत्र को खोल लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये 22वां है, अंतिम पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका अंतिम पैराग्राफ है बच्चों, ठीक है। 23वां, इट सेड, उसने कहा, किसने? लेंचो ने कहा, गॉड, भगवान, उस पत्र में यही लिखा है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर, वह मनी जो मैंने, आई मीन मैंने, आस्क्ड फॉर, जो पैसा हमने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसूज रीच्ड मी, ओनली मतलब केवल, 70 पैसूज, केवल 70 पैसूज, केवल 70 पैसूज, रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचे हैं, मी मीन्स मेरे पास, रीच्ड मीन पहुँचे हैं, रीच्ड मीन्स पहुँचे हैं, ठीक है। जो हमने आपसे पैसे की मांग किया था, हे ईश्वर, उसमें से मात्र, ओनली मतलब केवल, 70 पैसूज, 70 पैसूज, रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसूज ही पहुँचे हैं। सेंड मी, भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए, सेंड में भेजिए, मी मीन मुझे भेज दीजिए। द रेस्ट, सिंस, रेस्ट मतलब बकाया, जो बकाया पैसा है वो मुझे भेज दीजिए। सिंस मतलब क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, आई मीन्स मुझे, नीड मीन्स आवश्यकता है या ज़रूरत है, इट वेरी मच, क्योंकि इसकी अर्थात उस पैसे की बहुत ही अधिक आवश्यकता है मुझे, ठीक है। वेरी मतलब बहुत अधिक, वेरी मच मतलब बहुत अधिक, ठीक है। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजिएगा, इट टू मी, मुझे मत भेजिएगा, थ्रू द मेल, उस डाकखाने से मत भेजिएगा, आपकी बात,
उसने उस लेटर में लिखा कि हमको जो हमने 100 पैसूज आपसे मांगा था उसमें से मात्र 70 पैसूज अर्थात 70 पैसूज मुझे प्राप्त हुए हैं। जो शेष है 30 पैसूज, 30 पैसूज जो शेष है वो मुझे भेज दीजिए। उन पैसवा को मुझे बहुत ही अधिक आवश्यकता है, लेकिन वह डाकखाने से मत भेजिएगा, मेल मतलब डाकखाना, मेल से मत सेंड करिएगा, मत भेजिएगा। बिकॉज यहाँ कारण बता रहा है, बिकॉज मतलब क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर मीन्स हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स, ये ठगों का समूह है, ये बेईमानों का समूह है। अपना सिग्नेचर कर देता है लेंचो। ठीक है, यही कह रहा है कि अब की बार मेल से अर्थात डाकखाने से वो पैसा जो हमारा 30 पैसूज बकाया है आपके पास, वह डाकखाने से मत भेजिएगा, क्योंकि ये डाकखाने वाले बेईमानों के समूह हैं। ये हमारा पैसवा वो ले लेंगे और 10 पैसूज या 5 पैसूज हमको भेजेंगे, यही सोच रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए बच्चों। यह वीडियो आपको विश्वास है मुझे कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे तरह से इसको पढ़े होंगे, समझे होंगे, और ये चैप्टर मुझे विश्वास है कि अब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक आध बार और देख लीजिएगा और उसके बाद आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, तब तक अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है।